हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? मैंने आपसे कहा था कि मैं आज रोड मैप शेयर करूँगी, पर आप मतलब मेरी वॉइस से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी वॉइस एकदम सही नहीं है। तो मैं सुबह से मैं ट्राई कर रही थी लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आपको मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, क्योंकि अगर कहा है तो करना ही पड़ेगा। और मैं इस वीडियो में आपको मैं 2 पार्ट्स होंगे। एक साइड में मैं ऐसे बात कर रही हूँ ना, आपको दिखाई देगा, और एक साइड में जो है पूरा शेड्यूल दिखेगा आपको, ताकि अगर आपको मेरी वॉइस से समझ नहीं आ रहा हो तब उस शेड्यूल को देख के भी समझ पाऊँ। तो देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेरी शर्मा, और मैंने अभी रिसेंटली नीट का एग्ज़ाम दिया फिर से। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। और अभी मैं 2024 वालों के लिए जो जिन लोगों ने सोचा कि ड्रॉप लेंगे, जिन्होंने अपना मार्क्स चेक कर लिया या फिर उनको खुद भी पता है कि उनसे इस बार नहीं हो पाएगा, तो वो लोग एक बार ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं रोड मैप लेके आई हूँ। क्या है ना, हम लोग मुझे भी बहुत प्रॉब्लम फेस हुई थी कि क्या चूज़ करें, सेल्फ स्टडी करें या टीचर से पूरी गाइडेंस ले या फिर एक मेंटोर रखे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके भी होंगे, या फिर से न्यूज़ से जैसे ड्रॉपर्स बैच वगैरह आते हैं वो सब ज्वाइन करें। तो ऐसे आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, क्या होता है ना, कई बार सिलेबस हम लोग का कंप्लीट होता है लेकिन हमको वो स्ट्रेटेजी नहीं पता होती कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें, या फिर हम लोग ने बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं दिए होते हैं, और अगर दिए भी होते तो उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो हम लोग को पता चल जाता है यार कि नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा है तो वहाँ पे भी नहीं होगा। ऐसे भी बहुत बार डिमोटिवेट होते होंगे हम लोग। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, हम लोग क्लासेस होती है तो हम लोग पीवाई को सॉल्विंग में टाइम नहीं दे पाते हैं, ये मेजर कारण है। बहुत सारे बच्चे क्लास के साथ ही सब कुछ समझ लेते, तो उनके लिए पीवाई को सॉल्व करना और मॉक टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन सॉल्व करना इजीली हो जाता है, बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। तो जैसे कि मुझे फिज़िक्स में नहीं आई थी, लेकिन हाँ केमिस्ट्री में मुझे भी दिक्कत आई थी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसा होता है, हाँ मुझे पता है क्लास में कराया था तो मैंने तब देखा था, लेकिन मैं खुद से करने जाती तो बनते नहीं, क्योंकि क्या था, मैंने प्रैक्टिस कम की हुई थी। तो प्रैक्टिस बहुत लेक होने की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी केमिस्ट्री में। तो ऐसा आपके फिज़िक्स में भी हो सकती है, केमिस्ट्री में हो सकती है। और बायो में क्या है, आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी होती है, लेकिन क्या होता है, क्लास होती रहती है तो हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाते। एक रोज़ एक चैप्टर को वो लोग कभी कभी 10 डेज भी लग जाते हैं, 10 से 12 लेक्चर्स होते हैं। कोई शॉर्ट चैप्टर होता है तो 6 से 7 लेक्चर्स होते हैं। तो आप लोग सोचते हो क्या ही पढ़े, अभी थोड़ा सा ही पार्ट कराया है टीचर ने, लेकिन अगर आप साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन क्या होता है, हम लोग भूल जाते कि नहीं, आज से हम अच्छे से करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से हम लोग का एग्ज़ाम अच्छे से नहीं होता। नीट एग्ज़ाम एग्ज़ाम में जाके पता चलता काश एनसीईआरटी पढ़ी होती, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे नहीं सेम तो नहीं आते जैसे टीचर ने कराया होता है, क्योंकि कुछ अलग पैटर्न से भी आते हैं। एसेशन रीजन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठ के आती है, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है सबको। हम लोग चाह के भी इतने क्वेश्चंस नहीं करते हैं कि हम लोग का हाँ इतने सारे क्वेश्चन से रट्टा मार लूँगी तो निकल जाएगा नीट, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चंस एकदम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद होनी आ जाती है हमको। लेकिन वो है ना कि याद कब होगा हम लोग को, जब हम लोग एनसीईआरटी खुद से पढ़ेंगे। अगर हम लोग खुद से पढ़ेंगे तभी हमको पता चलेगा, अच्छा ये लाइन तो एनसीईआरटी में थी, इसके नीचे वाला लाइन क्या था, ऐसा हम लोग याद कर पाएंगे। लेकिन हम लोग क्वेश्चंस रट के बैठेंगे तो हमको नहीं पता होगा ना कि अरे ये कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने पीवाई को इतने किए, मुझे तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिले। तो इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो चलिए, बहुत सारी अच्छी ऐसी बातें बोल दी, लेकिन मेन वीडियो तो अभी स्टार्ट होगी, रोड मैप क्या होना चाहिए। तो अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो आपको नए सिरे से कोई भी टीचर्स के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, आपको मजाक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सब कुछ। तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ वो आपको समझना ज़रूरी है। लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, रिवीजन नहीं होने ढंग से रिवीजन नहीं करने की वजह से सारे नोट्स पड़े होंगे आपके पास, तो आप नोट्स उठाइए, रोज़ रिवीजन कीजिए, एक मॉक टेस्ट दीजिए। टेस्ट सीरीज़ आती है, मुझे बाकी ऐप्स का नहीं पता,
लेकिन हाँ PW में टेस्ट सीरीज़ आती है, तो आप लोग वो बाय कर सकते हो। 500 समथिंग था शायद, पता नहीं अभी कितना है, लेकिन उसको आप बाय करके रख दो, पूरे साल उससे टेस्ट दो, आप उससे दे दो। फिर फ्री के टेस्ट भी आते हैं प्ले स्टोर में जाके, कोई प्रीवियस ईयर के टेस्ट मतलब टेस्ट के क्वेश्चंस पेपर होते हैं, वो ऐप डाउनलोड कर दो, उसके बाद खुद से टेस्ट दो, और वहाँ पर तो आपको बता ही देंगे आपका कितना सही है कितना गलत है। उसके बाद एनालिसिस करो अच्छे से। लेकिन मैं सबसे अच्छी बात बोल रही हूँ आपको, आपका अगर आप 3 आवर्स का टेस्ट देते हो, एनालिसिस में आपको कम से कम 4 to 6 आवर लगने चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या गलत। अगर आपने बहुत गलत किया, समझ लीजिए आपके 720 में से 50 मार्क्स आए, तो आप बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन आपको समझ नहीं आएगा क्या गलत क्या। कभी क्या होता है, हम एक रैंडम टेस्ट दे देते, ऐसे ही दे देते, ऐसे टिक करके चले जाते। 3 आवर्स का टेस्ट हम लोग का 50 मिनट्स में 30 मिनट्स में हो जाता है। तो उस केस में आपने अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता है, इसीलिए आपका ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सारे क्वेश्चन अच्छे से किए, या हमसे क्वेश्चन बने नहीं, या फिर कभी बन गए लेकिन हम लोग का कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो आपने जो भी किया हो उसकी वजह से आपके मार्क्स कम आए, 50 आए, 70 आए, 100 आए, 110 आए, फिर टीचर से बोलोगे तो टीचर बोलेंगे 1 साल में तुम्हारा इतना इम्प्रूव कैसे होगा, तुम्हें 2 साल का लेना चाहिए। अरे 1 साल बच्चा कैसे ले रहा है वो भी तो सोचो आप लोग। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, मैंने खुद ही मतलब देखे हैं। तो आपको उनकी बातों को नहीं ध्यान देना। अगर एक इंसान 3 मंथ्स भी अच्छे से मेहनत करते हैं तो उसका निकल जाता है, लेकिन हम लोग मतलब सॉरी मेरा तबीयत खराब हो रहा है, लेकिन हम लोग लगातार मेहनत नहीं करते हैं, है ना। तो हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, सब हम लोग की मेहनत पे डिपेंड है, टाइम के ऊपर नहीं है। आप लोग के पास कितना टाइम है वो नहीं है। हाँ ये अलग बात है, कोई अगर सोचेगा 10 डेज में कैसे नीट क्रैक करते हो, 1 डे में कैसे करते, इम्पॉसिबल है। अगर आपका सारा किया हुआ है, और हो सकता है आपका बीच में 1 मंथ ऐसे गैप हो गया और एग्ज़ाम्स के लिए 10 डेज है अभी, लेकिन पहले आपका सब कुछ हो चुका था, आपने रिवीजन भी अच्छे से कर रखी थी, लेकिन 1 मंथ आप हो सकता है कहीं आप चले गए हों, कोई प्रॉब्लम आ गई हो फैमिली में, तो तब आपका क्या होता है, हाँ आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है सिर्फ, क्योंकि आपने पहले भी मॉक टेस्ट दिए होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा खासा रहता है। तो तब आपका 10 डेज़ में अगर आप तब रिवीजन स्ट्रेटेजी लेके अच्छे से रिवाइज़ करोगे सारी चीज़ों को, तब आपका नीट क्रैक हो जाएगा। तो उन बच्चों के लिए होता है, हम लोग के लिए नहीं। मतलब कि आज स्टार्ट किया, हाँ 10 डेज़ में नीट क्रैक हो जाएगा। अगर 10 डेज़ में नीट क्रैक हो जाता तो लोग साल साल ड्रॉप नहीं लेते, है ना। तो आपको समझना होगा कि आपका लेक कहाँ है। अगर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट है तो सिंपली आप NCERT रीडिंग कीजिए, PYQ की एक बुक खरीदिए, मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए कोई भी अच्छे से, ऑफलाइन हो तो और भी अच्छा है, नहीं तो ऑनलाइन ले लीजिए। उसके बाद एनालिसिस अच्छे से कीजिए। अगर आपका बहुत गलत है, हो सकता है आपका 0 आए, मान लीजिए हो सकता है 0 है, तो पूरा एनालिसिस कीजिए, तब आपको जितने चैप्टर्स आए होंगे उस चैप्टर्स के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।